हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं, लाइंस एंड एंगल्स फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, अप टू एक्सरसाइज 6.2 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें प्रीवियस वीडियोस में। ओके, फिर ये वीडियो पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर साइड पी क्यू एंड आर क्यू of triangles are produced to point S and T। अगर आप देखो साइड PQ को प्रोड्यूस किया अप टू पॉइंट S एंड अगर आप देखो QR को प्रोड्यूस किया अप टू पॉइंट T, राइट, रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल SPR इज 135, SPR एंगल मतलब ये वाला एंगल है ना, ये दिया है हमको, कितना दिया है ये 135, एंड PQT इज हाउ मच? PQT कितना दिया है? PQT मीन्स दिस एंगल which is of 110। okay, so find the measure of angle PRQ। PRQ means कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। तो अगर आपको ये एंगल निकालना है, इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ट्रायंगल का, विच इज, अगर आपको याद हो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो ध्यान दो सब लोग। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई ट्रायंगल है जिसका ये एक्सटीरियर एंगल है ना, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये। और इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जो ट्रायंगल के अंदर है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये एंगल का मेजरमेंट अगर x है, ये एंगल का मेजरमेंट y है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इनका मेजरमेंट क्या होगा? इट विल बी इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है, सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इट इज इट इज द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो अगर एक्सटीरियर एंगल x प्लस वाई है, सो ये किसका सम है? इंटीरियर के अपोजिट एंगल्स का सम है। आया समझ में? तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई एंगल इस टाइप से है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसका एक्सटीरियर एंगल आपको दिया है, या आपको दो इंटीरियर एंगल्स दिए, फॉर एग्जांपल ये 30 है और ये 70 है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? इंटीरियर के अपोजिट एंगल्स का सम। तो ये 30 है, ये 70, तो ये हो गया कितना? 100 डिग्री। आया समझ में? किसी कंडीशन में क्या होता है पता है आपको? किसी ट्रायंगल्स में आपको इंटीरियर एंगल, एक किस कोई एक इंटीरियर एंगल नहीं दिया होता है। सपोज यहाँ पे x है, दूसरा 70 है, तो आपको फाइंड करना है कि ये कितना, और एक्सटीरियर एंगल दिया होगा, तो आप क्या करोगे? सेम रूल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं x इक्वल्स टू कितना, 100 डिग्री माइनस ऑफ 70 डिग्री, तो कितना हो गया ये? 30 डिग्री, है ना। सो इस टाइप से आप x भी निकाल सकते हो अगर किसी प्रॉब्लम में नहीं दिया है। तो यहाँ भी आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कैसे यूज करेंगे अभी देखते हैं। तो एज यू कैन सी, अगर आप ये देखो कि ये वाला जो एंगल है, ये क्या दिख रहा है हमको? एक्सटीरियर एंगल है। किसका? एक एंगल पी आर क्यू का और एंगल पी क्यू आर का, मतलब ये वाले एंगल का। इन दोनों का सम है 135। एक्सटीरियर एंगल है ना ये। इसको अगर मैं क्या कर सकते हैं, इसको हम रोटेट कर सकते हैं क्या? नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ और तरीके से समझते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड मेजर ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर का मेजरमेंट फाइंड करेंगे, मतलब ये वाले एंगल का। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमको पता है ये दोनों एंगल कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहा है? एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है ना। ये दोनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री है। इज इट सो? यस। सो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, है ना। वाई इट इज सो? यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। ओके, सो पीक्यूटी का मेजरमेंट कितना है? 110 डिग्री, प्लस एंगल पी क्यू आर का मेजरमेंट फाइंड करना है हमको, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 110 डिग्री। ठीक है, सो एंगल पी क्यू आर का मेजरमेंट कितना हुआ? 180 माइनस 110, 70 डिग्री।
कितना हुआ है ये 70 डिग्री। सो एंगल पी क्यू आर का मेजरमेंट कितना 70 डिग्री। चलो एक एंगल का मेजरमेंट तो मिल गया इंटीरियर के, लेकिन दूसरे एंगल का नहीं है हमारे पास। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फ्रॉम हियर, जो अभी हमने सीखे है ना। सो अगर आप देखो तो ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है ना। किसका एक्सटीरियर है? एंगल पी क्यू आर का एंड पी आर क्यू का। सो व्हाट यू कैन राइट, एंगल पी क्यू आर। अगर हम इसको रोटेट करें फिगर को, तो आपको कुछ ऐसा ही फिगर दिखेगा। अगर आप ध्यान से समझो तो ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए, तो ये आपका एंगल एक्स है, ये 70 है, समझ लो आप। ठीक है। सो एक्सटीरियर एंगल में क्या नाम लिखेंगे, पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच, एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है 135 डिग्री। आया समझ में? सो मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर इज हाउ मच 70 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। सो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे ना 70 डिग्री यहाँ आ जाएगा, 135 डिग्री माइनस ऑफ 70 डिग्री। सो हाउ मच इट इज, अगेन एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 135 डिग्री माइनस ऑफ 70 डिग्री। सो कितना होता है, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यू विल गेट 65 डिग्री, राइट। सो पी आर क्यू का मेजरमेंट कितना हुआ 65 डिग्री। 135 minus of 70 degree, that is 65 degree. So value of x is how much, 65 degree. Done. यही फाइंड करना था ना, पी आर क्यू। प्रूव्ड। ओके। आई जस्ट होप कि समझ में आया। और आप इसमें रीजन क्या देंगे, इसका रीजन है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, अंदर के अपोजिट एंगल्स का सम। ठीक है। क्लियर इतना? नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। चलो नाउ ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में स्कूल के। सो एंगल एक्स इज गिवन एज 62 एंड एक्स वाई जेड दिया है आपको विच इज 54। अब एक इंटरेस्टिंग चीज दी है इसमें कि YO एंड ZO, ये जो YO है एंड ZO है, आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, अगर कोई ट्रायंगल बना रहे हैं हम और उसका बाइसेक्टर दिया है, जैसे कि ये बाइसेक्टर है बोल रहे हैं ना। सो ये अगर आप देखो YO है, ये बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल्स को क्या करेगा, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। एंड OZ भी बाइसेक्टर है, कौन से एंगल का, XZY का। सो OZ अगर बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स को भी क्या करेगा, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्लियर? इतना समझ में आया? अब हमको क्या बोला है, फाइंड OZY। OZY मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड दूसरा YOZ मतलब ये वाला YOZ, ये वाला एंगल फॉर्म करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे पहली चीज सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल एक्स वाई जेड में अगर आप देखो, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसमें अगर आप देखो तो आपको एंगल एक्स का मेजरमेंट दिया है, एंगल वाई का दिया है, बट एंगल जेड का नहीं दिया। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, एंगल जेड का मेजरमेंट फाइंड करो। कैसे करेंगे, सो यू हैव टू राइट फर्स्ट एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल वाई एक्स जेड। ये तीनों एंगल्स का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लिख सकते हो आप इसमें रीजन। ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, कितना एक्स वाई जेड का वैल्यू 54 डिग्री प्लस एक्स जेड वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स जेड वाई, ये फाइंड करना है हमको, प्लस एंगल वाई एक्स जेड कितना है, वाई एक्स जेड 62 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके। सो एंगल एक्स जेड वाई प्लस 54 प्लस 62 कितना होता है 116 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। सो देयर फोर एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री माइनस ऑफ 116 डिग्री। सो कितना हो जाएगा ये, 180 माइनस 116, दैट इज हाउ मच इट इज 64 डिग्री। इज इट सो?
यस, कितना आया ये 64। मतलब ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का हो गया, 64 डिग्री का। ओके, अब इसकी वैल्यू तो मिल गई हमको, पूछा क्या है। अब जाएंगे हम, देखेंगे कि क्या फाइंड करना है हमको। हमको फर्स्ट जो एंगल फाइंड करना है वो है वाई ओ, नॉट वाई ओ जेड। फर्स्ट वी विल फाइंड ओ जेड वाई। ओ जेड वाई मीन्स विच एंगल, ध्यान से देखना, ओ जेड वाई कौन सा एंगल है, ओ जेड वाई मतलब ये वाला एंगल, इतना पोर्शन आए समझ में। एंड इट इज गिवन दैट कि OZ जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है मतलब क्या है, ये दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता होगा वो, राइट। तो इससे हम एक रिलेशन लिख सकते हैं, क्या है वो, एंगल OZY इज हाफ ऑफ एंगल, किसका हाफ है ये, कंप्लीट एंगल XZY का। रीजन, OZ इज द बाइसेक्टर। OZ किसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, ऑफ द एंगल XZY। किसका है ये, XZY का। इज इट क्लियर। सो OZ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY, राइट। अगर OZ बाइसेक्टर है तो क्या करेगा वो XZY एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। जिसमें से एक हम बोल सकते हैं ना, OZY भी एक पार्ट है। सो OZY क्या हुआ, हाफ ऑफ एंगल XZY। सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, एंगल OZY इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, मेजर ऑफ एंगल XZY कितना आया, 64 डिग्री आया ना। सो उसका हाफ कितना हुआ, 32 डिग्री। सो देयर फोर दिस implies that एंगल OZY इज इक्वल्स टू कितना, 32 डिग्री। इज इट क्लियर। आई जस्ट होप कि ये समझ में आया सबको, है ना। OZY, राइट। अब OZY हाफ है, सिमिलरली OY इज ऑल्सो अ बाइसेक्टर। Similarly, what you will write, we can say that angle OYZ, OYZ मतलब कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। अब OY भी तो बाइसेक्टर है ना, एक्स वाई जेड का। सो OYZ भी क्या होगा, हाफ होगा, किसका हाफ होगा, ये हाफ ऑफ एंगल XYZ का, राइट। सो XYZ का मेजरमेंट बताओ जल्दी से, XYZ कितना है, 54 है, राइट। सो एंगल OYZ कितना हुआ, इसको डिवाइड करेंगे, 27 आएगा ना। So therefore it implies that angle OYZ is equals to कितना, 27 डिग्री। ठीक है। अब देखो, अगर आप देखो एक स्मॉलर ट्रायंगल दिख रहा है हमको, कौन सा ट्रायंगल है वो, लास्ट जो एंगल आपको फाइंड करना है वो कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है ना। तो अगर आप देखो ये तीनों एंगल्स जो अभी हमने फाइंड किए, कौन से ट्रायंगल के पार्ट दिख रहे हैं हमको, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाले ट्रायंगल के, OYZ ट्रायंगल के, इसके पार्ट दिख रहे हैं ना, ये दोनों एंगल। अब ये तीनों एंगल में से दो एंगल्स तो मिल गए हमको, थर्ड एंगल फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल, क्या करना पड़ेगा। सो यू कैन राइट, यू हैव टू राइट इन ट्रायंगल OYZ, in triangle OYZ what you have to do, sum of all three angles, angle OYZ plus angle OZY plus angle YOZ, यही तो एंगल फाइंड करना है लास्ट। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इज इट क्लियर, ये तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। नाउ, नाउ पुट द वैल्यूज हियर। OYZ की वैल्यू कितनी है, OYZ अब भी निकाले हमने, कितना है ये, 27 डिग्री। पुट 27 डिग्री हियर। देन OZY कितना है, OZY अभी निकाले हमने, विच इज 32, है ना, 32 डिग्री प्लस एंगल YOZ वी हैव टू फाइंड, राइट। सो जस्ट पुट करो इसको, सम ऑफ दिस टू विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 27 प्लस 32 कितना होता है, इट विल बिकम हाउ मच, ये हो जाएगा आपका 59, है ना। 59 डिग्री प्लस
angle YOZ is equals to 180 degree. So it implies angle YOZ कितना 180 degree minus of 59 degree. So कितना बच रहा है यहाँ पे 180 डिग्री माइनस ऑफ 59 अगर हम करेंगे सो 180 माइनस 59 कितना होता है 121. सो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 121 डिग्री. गॉट इट. सो अगर आप देखो यही तीन क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ जेड वाई एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई ओ जेड. ये दो क्वेश्चंस इस टाइप से सॉल्व करेंगे. इज इट क्लियर? आया समझ में सबके? ओके. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है आपको? इन द गिवन फिगर इफ लाइन ए बी इज पैरेलल टू डीई. अब जब दो लाइन पैरेलल होती है सो जो ट्रांसवर्सल उससे पास हो रहा है उसके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे ना. तो जैसे कि लाइन ए बी पैरेलल है डीई से सो वी कैन से दैट ऑल्टरनेट एंगल एंगल बी एस ई इज इक्वल्स टू एंगल डीई ए. ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा है ना. एंड हमको फाइंड क्या करना है एंगल डी ई सी फाइंड डी सी ई फाइंड करना है. डी सी ई मतलब ये वाला एंगल. ये निकालना तो बहुत इजी है. आपने जैसे ही ये फाइंड कर लिया डी ई ए और डी सी ई आप इजीली निकाल सकते हो. आप बोलोगे इन ट्रायंगल डी सी ई वी हैव टू एंगल्स एंड द रिमेनिंग एंगल वी कैन फाइंड बाय सब्सट्रैक्टिंग इट बाय 180 डिग्री. ठीक है. सो सॉल्यूशन कैसा लिखेंगे इसका? एज वी नो क्या पता है हमको लाइन ए बी इज पैरेलल टू डीई है ना. लाइन ए बी और डीई पैरेलल है दैट मींस वी कैन से दैट एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल डी ई ए. रीजन ऑल्टरनेट एंगल है ना. ऑल्टरनेट एंगल इक्वल देयरफॉर एंगल डी ई ए कितना हो जाएगा बी ए ई 35 डिग्री है ना. सो इट इज गिवन दैट सो देयरफॉर वी कैन से डीई ए भी कितना होगा 35 डिग्री. ये मिल गया हमको. इसको वन ले लो. सो वी कैन राइट फ्रॉम वन इट इज क्लियर दैट इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 35 डिग्री है ना. नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे हम? सो नेक्स्ट इसमें आप लिखोगे इन ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल लेंगे? डी सी ई. सम ऑफ ऑल थ्री एंगल. फर्स्ट एंगल इज एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई. और सीई नहीं लिखना है अगर नेम हम सीई भी लिख सकते हैं. आइदर आप लिखोगे डीई सी प्लस एंगल डी सी ई है ना. यही एंगल पूछा है दैट इज इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सी डी ई हियर. सी डी ई की वैल्यू कितनी निकाले? अब भी हमने निकाले हैं. अब सी डी ई सी डी ई इज 53 इट इज गिवन. एंड जो दूसरा एंगल हमने निकाले थे वो था डीई सी. आप अगर उसको डीई सी बोलो या डीई ए बोलो एंगल्स तो सेम ही है राइट. सो डीई सी का मेजरमेंट कितना है? देखो जैसे कि आपने डीई ए बोला था ना तो उसी को हम डीई सी भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल्स तो सेम ही है. एंगल ई की वैल्यू फाइंड की हमने यहाँ पे. सो डीई सी की भी वैल्यू 35 डिग्री होगी. ओके. सो यू विल राइट एंगल डीई सी एज 35 डिग्री. क्लियर. एंड एंगल डीसीई वी हैव टू फाइंड दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एट द वैल्यूज 53 प्लस 35 कितना होता है 88. 88 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है ना. दिस implies दैट एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 88 डिग्री. कितना हो जाएगा ये 180 माइनस 88 दैट विल बी 92 डिग्री. सो एंगल डी सी ई is equals to how much 92 degree.
Got इट? सो इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 के, ओके। और क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद फिर हम लोग आर डी शर्मा से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाइंस एंड एंगल्स के। ओके, सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच।